पढ़ाई जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम उत्तराखंड के सामान्य जानकारी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल और उत्तराखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम प्रमुख रूप से उत्तराखंड की नदियों और उसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम आज यमुना नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी सीमा में से बहने वाली टॉन्स से लेकर क्रमशः के पूर्वी हिस्से में बहने वाली काली नदी तक की चर्चा करेंगे। और आज हम विशेष रूप से यमुना नदी तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चीज, इस चीज को उत्तराखंड के रिवर सिस्टम को समझने के लिए हम मैप के माध्यम से चर्चा करेंगे। मैपिंग के माध्यम से समझाएंगे कि कौन सी नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है और उसकी सहायक नदियां उसमें किस क्षेत्र पर आकर मिल जाती हैं। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 3 नदी बेसिन पाए जाते हैं। एक यमुना नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन और काली नदी बेसिन। नदी बेसिन से तात्पर्य है कि एक मुख्य नदी और उसमें मिलने वाली उन सहायक नदियों का जो क्षेत्र है कि वो सहायक नदियां किन किन क्षेत्रों से होकर बहती हैं और कहाँ आकर मुख्य नदी में मिल जाती हैं। मुख्य रूप से नदी बेसिन यानी अपवाह तंत्र को इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे आधुनिक घरों में जैसे एक बेसिन होता है। बेसिन का मतलब जहाँ पर हम हाथ धोते हैं और अपना मुंह धोते हैं। बेसिन के चारों तरफ से जो पानी इकट्ठा होकर एक जगह इकट्ठा होता है और वहां से बाहर चला जाता है। उसी प्रकार से नदी तंत्र में भी अपवाह बेसिन का यही सिद्धांत है कि उसकी सहायक नदियों द्वारा लाया गया, विभिन्न क्षेत्रों से लाया गया जल एक जगह इकट्ठा होकर मुख्य नदी में मिल जाती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये उत्तराखंड का एक मोटी मैप बनाया हूँ और उस मैप के माध्यम से हम नदी तंत्र के बारे में समझने में सहायता मिलेगी और उसके माध्यम से समझने में हमारे मन मस्तिष्क में एक अच्छी तरीके से उस नदी तंत्र के बारे में हम जान सकेंगे। जैसे कि उत्तराखंड का ये मैप है, आपको पता होगा कि पिथौरागढ़ ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे है चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, चमोली। इस तरह से गढ़वाल के जो जिले हैं उनका मैप यहाँ पर बनाया गया है। मुख्य रूप से उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियां हैं, हमने बताया कि जैसा कि अपवाह तंत्र मुख्य रूप से 3 अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। उनका भी एक विशेष क्षेत्र है। जैसे कि यमुना नदी तंत्र की हम जब बात करेंगे तो यमुना नदी मुख्य रूप से 2 जिलों से ही होकर बहती है। हालांकि उत्तराखंड में 13 जिले हैं, कुल 13 जिले हैं। तो उसमें से पश्चिमी क्षेत्र में जो उत्तराखंड की जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर प्रवाहित होती है यमुना नदी। मुख्य रूप से दो जिले हैं जहां से यमुना नदी प्रवाहित होती है। पहले है हमारा उत्तरकाशी और दूसरा है देहरादून। इसके अलावा यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वह टिहरी गढ़वाल से भी कुछ सहायक नदी मिल जाती हैं और कुछ पौड़ी से भी मिल जाती हैं। इस तरह से मुख्य रूप से हम कहें कि यमुना नदी 2 जिलों से होकर बहती है। इसका मतलब ये हुआ कि यमुना नदी का अपवाह जो क्षेत्र है वो उत्तरकाशी और टिहरी वाला क्षेत्र और देहरादून वाला क्षेत्र है। उसी तरीके से हम आगे गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। अब गंगा नदी का प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है जैसे उत्तरकाशी है, टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है और अलकनंदा जो चमोली से प्रमुख नदी तंत्र है उत्तराखंड की, और इसी के प्रकार से पौड़ी गढ़वाल है। ये गंगा नदी तंत्र के बारे में का अपवाह क्षेत्र हो गया। इसी तरीके से हम काली नदी की बात करेंगे। काली नदी का जो क्षेत्र है बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत, इन डिस्ट्रिक्टों से होते हुए काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है, चली जाती है। इसीलिए हम मोटा मोटी यह जगह का अभाव होने के कारण हम मुख्य रूप से उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी और पौड़ी गढ़वाल को एक विशेष मैप के माध्यम से डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पर यमुना नदी तंत्र को समझाने के लिए उत्तराखंड के कुछ जिलों का मैप बनाया है जो यमुना का अपवाह क्षेत्र है। इसमें सर्वप्रथम यहाँ पर है, जैसे पता है आपको कि ये है उत्तरकाशी,
उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, ये है हमारा पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देहरादून, यह है हरिद्वार। यमुना नदी का मुख्य अपवाह क्षेत्र जैसे हमने बताया कि उत्तरकाशी और देहरादून और पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल का जो क्षेत्र है वह यमुना नदी का प्रमुख प्रवाह बेसिन है, यानी कि नदी बेसिन है। हम शुरू करते हैं यमुना नदी के उद्गम से। जैसे आप सभी को पता होगा कि यमुना नदी का जो उद्गम स्रोत है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुंज श्रेणी से होता है। यहाँ पर है यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद बंदरपुंज श्रेणी में स्थित है। बंदरपुंज पर्वत श्रेणी भी यही है, बंदरपुंज पर्वत श्रेणी। बंदरपुंज पर्वत श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। अब यमुना नदी के जो अन्य नाम है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बंदरपुंज पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी का मतलब है कि विभिन्न एक, दो या दो से अधिक पर्वतों से मिलकर बनी हुई एक श्रृंखला है जिसको श्रेणी कहते हैं। बंदरपुंज पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से 3 पर्वत चोटियों का एक संयुक्त नाम है। वो पर्वत चोटियां हैं यहाँ पर, एक है श्रीकंठ पर्वत और दूसरा है बंदरपुंज और तीसरा है यमुनोत्री कांठा। यमुनोत्री कांठा। इन 3 पर्वत चोटियों का एक संयुक्त नाम है जिसको हम कहते हैं बंदरपुंज पर्वत श्रेणी, जो यमुना नदी का उद्गम स्रोत है। यमुना नदी का एक अन्य नाम है असिता नदी और एक और नाम है प्रमुख रूप से जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको कालिंदी नदी भी कहते हैं। बंदरपुंज पर्वत श्रेणी को पौराणिक समय में कालिंदी पर्वत कहा जाता था, यानी कि जो नीलकंठ, बंदरपुंज और यमुनोत्री कांठा है इसको संयुक्त रूप से कालिंदी नदी कहा जाता था, कालिंदी पर्वत कहा जाता था। इसीलिए यमुना का उद्गम यहाँ से होने के कारण यमुना का नाम कालिंदी नदी भी पड़ गया। यमुना का नाम कालिंदी नदी भी पड़ गया, कालिंदी नदी। और यमुना का एक और नाम है जिसको हम असिता के नाम से भी जाने जाते हैं, असिता। असिता नदी नाम के पीछे एक कारण है कि जो असिता मुनि जो ऋषि हुए उन्होंने यमुना की खोज की और उसी के आधार पर यमुना का एक और नाम असिता नदी भी पड़ गया। अपने स्रोत से आगे बढ़ते हुए यमुना नदी के जो बाएं छोर पर यमुनोत्री धाम है, जो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है यमुनोत्री धाम। यहाँ पर यमुनोत्री धाम और यमुनोत्री हिमनद जहाँ से यमुना का उद्गम होता है उसके बीच की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, यानी कि यमुना अपने उद्गम स्थल से आगे बढ़कर 1 किलोमीटर या आगे चलती है तो वहाँ पर उस यमुनोत्री धाम अवस्थित है। यमुना इसी तरह से आगे बढ़ते ही यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा और यमुना का संगम जानकी चट्टी नामक स्थान पर होता है। जानकी चट्टी नामक स्थान पर ऋषिगंगा और यमुना नदी का संगम होता है।
यहीं से आगे बढ़ते हुए यमुना में एक और नदी मिलती है जो यमुना में बाईं तरफ से संगम बनाती है। उसका नाम है हनुमान गंगा। हनुमान गंगा, हनुमान गंगा और ऋषि गंगा का जो उद्गम स्थल है वह बंदरपुंछ श्रेणी ही है, क्योंकि बंदरपुंछ श्रेणी बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसलिए हनुमान गंगा और ऋषि गंगा का जो उद्गम स्रोत है वह भी बंदरपुंछ श्रेणी है। हनुमान गंगा नदी यमुना नदी पर हनुमान चट्टी नामक स्थान पर आकर मिलती है। हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी नामक स्थान पर हनुमान गंगा और यमुना का संगम होता है। हनुमान चट्टी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि हनुमान चट्टी से यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग शुरू होता है। वहीं ये हनुमान चट्टी से ही उत्तरकाशी में स्थित डोडी ताल का पैदल ट्रैकिंग मार्ग भी शुरू हो जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक यमुना नदी में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है कमलगाड़। कमलगाड़, कमलगाड़ उत्तरकाशी के नौगांव के पास यमुना में मिल जाती है। नौगांव हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक नौगांव में ही एक मंजियाली का सूर्य मंदिर है। मंजियाली का सूर्य मंदिर, मंजियाली का सूर्य मंदिर नौगांव में स्थित है। और वहीं जो एक मेला है अठौड़ मेला, अठौड़ मेला भी नौगांव में ही आयोजित किया जाता है। हालांकि हम उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर और प्रमुख जो मेले हैं उसकी अलग से वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आगे आने वाले समय में आने वाली वीडियो में हम जब उसकी चर्चा करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा कि कुछ चीज़ें हम जानते हुए चलें। इसलिए नौगांव हमने बताया कि मंजियाली का सूर्य मंदिर यहाँ पर है और अठौड़ मेला यहाँ पर लगता है। और यहीं से आगे बढ़ते हुए एक और नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। यमुना जब आगे बढ़ती है यहाँ पर लखा मंडल यानी कि देहरादून जिले में प्रवेश कर जाती है। लाखा मंडल, यहाँ लाखा मंडल में यानी कि देहरादून में स्थित है, वहां पर प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर एक यमुना की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रीखगाड़। इसका नाम है रीखगाड़। रीखगाड़ यमुना की एक सहायक नदी है जो लाखा मंडल के पास यमुना में मिल जाती है। लाखा मंडल से यमुना नदी आगे बढ़ती है और लाखा मंडल से जो यमुना की एक अन्य प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है अलगाड़। अलगाड़ टिहरी गढ़वाल के नाग टिब्बा नामक स्थान से अलगाड़ नदी का उद्गम होता है। यह है टिहरी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के नाग टिब्बा नामक स्थान से जो है कि अलगाड़ का उद्गम होता है और यह एक यमुना की सहायक नदी है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए यमुना की एक और प्रमुख सहायक नदी है जो देहरादून के कालसी नामक स्थान पर यमुना से संगम करती है। उसका नाम है अमलावा नदी। अमलावा नदी, अमलावा नदी देहरादून के पास प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कालसी नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। और यमुना, इसी के बाद यमुना में एक और इसकी प्रमुख सहायक नदी मिलती है। यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसको टॉन्स या तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। वह यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाकर यमुना में प्रवाहित करती है
और टॉन्स नदी मुख्य रूप से दो धाराओं से मिलकर बनी है। एक धारा का नाम है रूपिन 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 जो हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार नामक स्थान से निकलती है। डोडरा क्वार नामक स्थान से निकलने वाली एक धारा रूपिन और एक धारा उत्तरकाशी के बंदरपूंछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। वहां का नाम है स्वर्गरोहिणी। बंदरपूंछ श्रेणी का जो पश्चिमी ढाल है, बंदरपूंछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर। स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर बंदरपूंछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर स्थित स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से एक धारा और निकलती है जिसका नाम है सुपिन। जब ये दोनों नदी धाराएं यानी कि रूपिन और सुपिन नदी धाराएं जो उत्तरकाशी के नेटवाड़ नामक स्थान पर अपना संगम बनाती हैं और यहीं से संयुक्त धारा का नाम टॉन्स या तमसा नदी हो जाता है। यही जब ये संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाता है, टॉन्स या इसको बोलते हैं तमसा नदी। टॉन्स या तमसा नदी इस संयुक्त धारा का नाम हो जाता है। यानी कि अर्थात पेपरों में ये भी पूछा जाता है कि रूपिन और सुपिन नदी का जो संगम स्थल है वह कौन सा है। अब आंसर देंगे नेटवाड़। नेटवाड़ से ही टॉन्स नदी का नाम तमसा पड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए यह नदी आराकोट, बागान व चक्राता की पहाड़ियों से आगे बढ़ती है। आराकोट, बागान व चक्राता की जो ये पहाड़ियां हैं जो देहरादून और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं, वहां से अपना प्रवाह पथ आगे बढ़ाते हुए टॉन्स नदी यमुना में संगम कर जाती है। यमुना में वह प्रसिद्ध स्थान जहां पर टॉन्स यमुना में संगम करती है वह कालसी और डाक पत्थर एक बैराज है, उसके ठीक बीच में टॉन्स नदी यमुना में संगम कर जाती है। यहाँ पर है डाक पत्थर बैराज। डाक पत्थर नामक बैराज से कुछ दूरी यानी कि कलसी और डाक पत्थर बैराज के बीच में टॉन्स नदी 148 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। टॉन्स नदी के जो पीछे और एक और नाम है, टॉन्स नदी को अश्रु नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह भी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अश्रु नदी इसलिए कहा जाता है कि टॉन्स नदी घाटी में जो रहने वाले लोग हैं वह अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं और पौराणिक दंत कथाओं में कौरवों की हार और दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात इस नदी घाटी में रहने वाले लोग इतना रोए कि उनके आंसुओं से इस नदी की उत्पत्ति बताई गई है। इसलिए इस नदी का एक और नाम अश्रु नदी भी पड़ गया। और दूसरी चीज, इस नदी घाटी में एक प्रमुख स्थल है। इस नदी घाटी का एक जो टॉन्स नदी के किनारे एक प्रमुख स्थान है हरकी दोन इस नदी घाटी में एक प्रमुख स्थान है। यहाँ कुछ इस तरह की लोकेशन होगी उसकी। हरकी दून क्षेत्र को रावाई क्षेत्र भी कहते हैं और इस क्षेत्र में एक गांव पड़ता है ओसला गांव।
इस क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ओसला गांव। ओसला गांव। इस ओसला गांव में दुर्योधन का एक मंदिर भी स्थित है। हालांकि अब दुर्योधन के मंदिर को दुर्योधन का नाम बदलकर अब सोमेश्वर मंदिर कर दिया गया है। और इसी क्षेत्र में एक मेला भी लगता है जिसका नाम है शमसू मेला। शमसू मेला भी इस हरकिदुन क्षेत्र में शमसू मेला भी लगता है, जिसमें मुख्य रूप से दुर्योधन की पूजा होती है। अर्थात टॉन्स नदी के का एक अन्य नाम अश्रु नदी होने के पीछे का जो प्रमाण है वो हमको भी मिल जाता है, इसलिए टॉन्स नदी का नाम अश्रु नदी भी पड़ा। और वहीं टॉन्स नदी कलसी और डाक पत्थर बैराज के बीच में वह यमुना से संगम कर जाती है। और इसी के साथ यमुना आगे बढ़ते हुए यमुना की एक और प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है आसन नदी। आसन नदी। यमुना की एक और सहायक नदी जिसका नाम आसन नदी है, वह भी यमुना में रामपुर मंडी के पास, देहरादून के रामपुर मंडी के पास आकर अपना संगम कर लेती है। जो आसन नदी है उसका जो उद्गम स्थल है आसारोड़ी देहरा मार्ग। आसारोड़ी देहरा मार्ग। आसारोड़ी देहरा मार्ग से आसन नदी निकलती है और 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यमुना में रामपुर मंडी के पास अपना संगम कर लेती है। यमुना की बात करें तो राज्य में यमुना की जो लंबाई है वह है 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर राज्य में बहने के बाद यमुना धालीपुर के निकट से राज्य से बाहर चली जाती है। धालीपुर के निकट से जो राज्य से यमुना बाहर निकल जाती है। एक बार फिर से यमुना नदी के क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। यमुना नदी का उद्गम स्रोत यमुनोत्री हिमनद है। यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुंज श्रेणी मुख्य रूप से 3 पर्वत चोटियों से बना है जिसका नाम है श्रीकंठ, बंदरपुंज और यमुनोत्री कांठा। ये बंदरपुंज पर्वत श्रेणी का जो पौराणिक नाम है वह कालिंदी पर्वत के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए यमुना का एक नाम कालिंदी भी पड़ा। असिता मुनि जो असिता ऋषि हुए उन्होंने यमुना नदी की खोज की ऐसा माना जाता है, इसलिए यमुना नदी का एक अन्य नाम असिता नदी भी पड़ा। यमुना में यमुनोत्री से आगे बढ़ने के बाद 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद यमुना के बाएं तट पर यमुनोत्री धाम है जो चारों धामों में से एक धाम यमुनोत्री धाम है। उससे कुछ आगे बढ़ने पर यमुना में बाएं छोर से ही एक नदी मिलती है जिसका नाम है ऋषिगंगा। जानकी चट्टी नामक पर ऋषिगंगा यमुना में मिल जाती है। आगे बढ़ते हुए यमुना में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है हनुमान गंगा। हनुमान गंगा और ऋषिगंगा का उद्गम स्रोत भी बंदरपुंज श्रेणी ही है। और वहीं आगे बढ़ते हुए कमलगाड़ नौगांव के पास यमुना में संगम करती है। नौगांव में मंजियाली का सूर्य मंदिर स्थित है और नौगांव में ही अठौड़ मेला का आयोजन किया जाता है। वहीं लाखामंडल के पास यमुना नदी उत्तरकाशी से देहरादून में प्रवेश करती है और लाखामंडल के पास ही यमुना की एक और नदी रिखगाड़ वह यमुना में मिल जाती है। आगे बढ़ते हुए दाहिनी छोर से अलगाड़ नामक एक नदी जो टिहरी गढ़वाल के नागटिब्बा नामक स्थान से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। वहीं दाहिनी ओर से आगे बढ़ने पर अमलावा नदी कलसी जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जहां अशोक का अभिलेख मिला उसका संगम हो जाता है। वहीं थोड़ा आगे बढ़ने पर अर्थात कलसी और डाक पत्थर के बीच यमुना नदी और टॉन्स नदी यमुना में मिल जाती है और उसके रामपुर मंडी के पास यमुना की एक और सहायक नदी
आसन नदी जो आशारोड़ी देरा मार्ग से निकलती है वह भी यमुना में मिल जाती है। टोंस नदी घाटी में कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे यहाँ पर हनौल है। हनौल जो जौनसारी जनजाति का प्रमुख स्थल है, जहाँ पर जनजाति के प्रमुख देवता महासू देवता का एक मंदिर है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो चक्राता है, यहाँ पर जो चक्राता है वो भी टोंस नदी के किनारे स्थित है। चक्राता में लिख लेते हैं, चक्राता में ही एक मेला लगता है जिसका नाम है नुड़ाई मेला। यहाँ पर नुड़ाई मेला, हालांकि मैंने एक बार कहा, आपको पहले भी कहा कि मेलों, उत्तराखंड के प्रमुख मेले और उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों की चर्चा हम अन्य आने वाले वीडियो में करेंगे। हम इसलिए यहाँ पर थोड़ा इस पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी हमको थोड़ा सहूलियत मिल जाएगी। तो नुड़ाई मेला चक्राता में लगता है, क्योंकि अब एग्जामिनर अब ये नहीं पूछता कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अब ये पूछता है कि फलाना मंदिर कौन सी जगह पर है, या फिर अमुक जो मेला लगता है वो कौन से स्तर पर, कौन से जगह पर लगता है। हम इसी मैपिंग के माध्यम से ही पूरा उत्तराखंड की पूरी मेले, उत्तराखंड के जो प्रमुख मंदिर हैं और उत्तराखंड की जो नदियां हैं वह पूरे मैपिंग के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करेंगे। आज हमने यमुना नदी तंत्र के बारे में चर्चा किया। कल आने वाले वीडियो में हम भागीरथी नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।